गुड मॉर्निंग बच्चों, 11 क्लास में आप लोग का स्वागत है। मैं आप लोग का वीडियो जो वर्ण पढ़ाया था, आशा करता हूँ कि आप लोग को बहुत समझ में आया होगा। मैं उसी में आगे आप लोग को पढ़ाने जा रहा हूँ, वर्ण विचार में ही अगला वीडियो है मेरा। आप लोगों को देखिए, वर्ण विचार में हमने इसका परिभाषा पढ़ लिया था और इसके कितने भेद होते हैं, और इसके दो भेद होते थे, स्वर और व्यंजन। स्वर में हम लोगों ने पढ़ा था हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। स्वर 11 और हर्ष स्वर 4 और दीर्घ स्वर 7। अब एक चीज़ हम बताया था कि वर्णमाला 52 होते हैं, तो 52 ठीक है, लेकिन कौन कौन? तो 11 गो स्वर और 41 गो व्यंजन होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, पूछ देगा कि व्यंजन वर्णमाला में व्यंजन वर्ण कितने होते हैं, तो वह कितने होते हैं? 41। अब आता है कि आप लोगों को कहीं कहीं मिलता होगा कि स्वर वर्ण का भेद 3 था, लेकिन उसको नेग्लेक्ट कर हम लोग चलते हैं। देखिए, वह जो स्वर है उसको हम लोग प्लुत स्वर कहते हैं, ठीक है। इसमें एक शब्द आता है ओम। प्लुत स्वर में कितने आते हैं? ओम। लेकिन हमने पढ़ा था हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर, इसको हम लोग मूल स्वर भी कहते हैं। तो ये होते थे 4 और ये होते थे 7, लेकिन हमने एक चीज गौर नहीं किया था, इसमें था एक मात्रा। एक मात्रा मतलब औ, ठीक। इसमें था 2 मात्रा, जैसे आ। 4 गो जो शब्द लिखवाया था उसमें 1 मात्रा था, लेकिन जो 7 गो लिखवाया था उसमें 2 मात्रा थी। लेकिन इसमें कहीं आपको मतलब 3 मात्रा मिलती है, 3 मात्रा। तो ऐसे हम लोग जनरली मारेंगे, अगर आ जाएगा कि स्वर वर्ण का कितना भेद, तो 2 ही, स्वर और व्यंजन। लेकिन अगर कोई जिद करने लगे कि नहीं 3 होते हैं, तो उसको समझाइएगा कि इसमें 3 होते हैं, लेकिन अपवाद स्वरूप में जो स्वर होते हैं प्लुत स्वर, उसको अपवाद स्वरूप में माना गया। इसमें 3 मात्रा, कहीं कहीं आप लोग को इसमें 4 मात्रा भी दिखाई देगा, इसलिए इसको नहीं लेकर चलना, इसी को समझाना था बच्चों। अब आते हैं हम व्यंजन वर्ण। व्यंजन वर्ण, इसका परिभाषा हमने लिखवाया था, क्या चीज? चिन्ह वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से की जाए, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं बच्चों। देखिए बच्चों, ये आप लोग मत सोचिएगा कि सर पढ़ा दिए फिर से पढ़ा रहे, नहीं बच्चों। व्याकरण आपका जो रहेगा वो सेम रहेगा। आप बीएससी में जाइएगा, हिंदी से आप ऑनर्स कीजिएगा, तो उसमें भी ये सब पढ़ना है, लेकिन डीपली पढ़ना है। तो 12 क्लास में भी पढ़ना है। अगर कंपटीशन का आप लोग तैयारी करना चाहते हैं, तो उसमें भी यही आएगा। स्वर के कितने भेद होते हैं? तो 2। हर्ष स्वर 4 होते हैं, दीर्घ स्वर 7। क्या ये बदलेंगे? नहीं बदलेंगे। तो
इसको अच्छे से आप लोग अध्ययन कीजिएगा। तो ये जो मैंने परिभाषा लिखवाया, जिन वर्णों का उच्चारण किसी अन्य वर्ण की सहायता से की जाए उसे व्यंजन वर्ण, या इसको हम लोग पहले भी पढ़ चुके थे, जिन वर्णों की सहायता स्वर वर्ण की सहायता से की जाए उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मतलब परिभाषा का कोई रूल नहीं होता, आप जिस तरह से अपना परिभाषा किसी दूसरे के सामने समझा दे वही परिभाषा आपके लिए उत्तम है। तो आइए हम लोग इसमें आते हैं, देखते हैं। तो मैंने क लिखा, ख लिखा, ग लिखा, क्या इसमें ये व्यंजन वर्ण है? हाँ है, क्योंकि इसमें अ की मात्रा सम्मिलित है। अगर जैसे ही मैं क को खंड करूंगा तो इसमें ऑटोमेटिक क्या होगा? अ आ जाएगा। अर्थात कहने का अर्थ है कि जिन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता क्या हो ली जाए उसे हम लोग क्या कहेंगे? व्यंजन वर्ण कहेंगे। अब आता है इसमें बच्चों कि व्यंजन वर्ण के 3 भेद होते। अब ये मत कहिएगा कि और भी होता है, हाँ होता है, लेकिन मूल रूप से अगर देखा जाए तो व्यंजन वर्ण के 3 भेद। और भी व्यंजन वर्ण के कौ भेद होता है? 2 ठो और भेद होता है, संयुक्त व्यंजन और एक ठो आपका होता है द्विक व्यंजन। तो उसको हम लोग नेगलेक्ट लेकर चलते हैं। आगे देखिए, इसमें व्यंजन वर्ण के क्या चीज? 3 भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतःस्थ व्यंजन, तीसरा ऊष्म व्यंजन। इसमें आप लोग का 3 व्यंजन हमने लिखा। अब आते हैं इन तीनों का अच्छे से अध्ययन कीजिए। अब लिख देते हैं स्पर्श व्यंजन। जिन व्यंजन वर्ण का उच्चारण कंठ, तालु, मूर्धा, दंत, ओठ के स्पर्श से हो उसे स्पर्श व्यंजन कहते हैं बच्चों। अब आया देखिए, यहाँ से लेकर पर्सन, यहाँ से लेकर और यहाँ तक ओट्स तक हमारा जो बोलने की क्रियाकलाप है, मतलब पहले हम लोग जब इस पृथ्वी पर मानो आया होगा तो उस समय हमारे पास कोई ये किताब बुक चाहे वर्ण नहीं था। हम लोग बोलते 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 उसी में से सिंबल ले लिया। मान लीजिए हमने इसको बोल रहे थे और इसको सिंबल मान लिया ल। इस तरह से भाषा का विकास हो गया हम लोग अपने सुविधा के अनुसार से। मतलब जब बच्चा छोटा रहता है तो वह सबसे पहले स्वर सीखता है, क्योंकि उसको आसानी से श्वास क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। देखिए एकदम कंठ से लीजिए और उठाइए, एकदम कोई दिक्कत नहीं। अब क को बोलने में बहुत सारे यहाँ से लेकर यहाँ तक आना पड़ता है। तो उसी में स्पर्श व्यंजन हमारे विद्वानों ने कंठ, तालु, मूर्धा, दंत और होठ 5 चीज को स्पर्श व्यंजन को बताया कि यहाँ से ऐसे उच्चारण होता है। तो देखिए कंठ, यहाँ पर हमने लिख दिया कि स्पर्श व्यंजन 25 होते हैं। ये भी ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से देखिए बच्चों, अगर पूछ देगा कि स्पर्श व्यंजन कितने हैं तो कितने हैं? 25। ये सबसे मायने रखता है ऑब्जेक्टिव के दृष्टि से।
अब आता है यहाँ पर बच्चों, देखिए हम लिख रहे हैं क वर्ग। इसको याद रखने के लिए क च त, कचट त, यही सीरियल होता है बच्चों, कचट त। ऐसे अगर याद रखेंगे तो ये भी आपका याद रहेगा, क च ट, कचट त। अब कचट त मतलब क्या चीज है? क ख ग घ और अंग, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कवर। क्या बोलेंगे? कवर। इसी तरह से च छ ज झ और झ, इसको हम लोग बोलेंगे चवर। इसी तरह से आपका ट, ये इसको बोलेंगे टवर, इसको बोलेंगे क्या चीज? तवर। इसको बोलेंगे बच्चों पवन। अब मतलब ये हम डॉट डॉट दे दिए तो ये मत उतार दीजिएगा च नहीं, यहाँ पर ट लिखना है, यहाँ पर त, यहाँ पर प फ। ये नहीं कि इसको उतार दीजिएगा तो क्या कहेगा कि ट में क कहाँ से आ गया, तो 6 गो वर्ण हो जाएगा बच्चों। अच्छा नो, ये ध्यान दीजिएगा। आइए देखते हैं। तो कवर्ग, कवर्ग का उच्चारण इसको हम लोग कहते हैं कंठ। कंठ, तो इसको लिख देंगे कंठ। क्या लिख देंगे बच्चों? कंठ। और इसको क्या लिखेंगे? देखिए यहाँ पर लिख दिया मैंने तालु, एकदम सीरियल से। इसको क्या लिख देंगे? मूर्धा। और इसको क्या कर देंगे? दंत। इसको क्या कर देंगे? ये आपका 2 नंबर का क्लियर हो गया। 2 नंबर का पूछेगा उच्चारण स्थान, तो इसको उच्चारण स्थान में मत लीजिएगा बच्चों, ना तो ये भी गलत हो जाएगा। इसका जितना भी लास्ट वाला वर्ण होता है, जितना लास्ट अंग मैंने 5वां वर्ण, वह क्या चीज से जाएगा? नाक से उसका उच्चारण होता है। लेकिन ये सुविधा के अनुसार आपको मैंने बता दिया। अब आइए इसको जोड़ते हैं, तो इसकी संख्या कितनी? 5। ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5, ये भी 5। इस तरह से मिलाकर आपका क्या हो गया? स्पर्श व्यंजन 25। इसको आप लोग अच्छे से अध्ययन कीजिए। अब आते हैं हम क्या चीज? अंतःस्थ व्यंजन। आइए बच्चों दूसरा पढ़ते हैं हम। अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन देखिए, या र ल व को अंतःस्थ व्यंजन कहते हैं। इसकी संख्या तो लिखवाने की जरूरत नहीं। इसकी संख्या कितनी? इसकी संख्या 4 होती है। इसकी संख्या कितनी होती है? 4। अब भैया बताइए हमको, यारा लबा को अंतःस्थ व्यंजन कहते, क्यों कहते? तो नीचे लिखिए इसकी संख्या, इसको मिटा दीजिए, बार लास्ट में लिखेंगे। कहते हैं क्योंकि इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मेल से होता है। इसकी संख्या 4 होती है। सेमी वॉवेल आप लोग जानते होंगे। उसी तरह से इसमें भी अंतःस्थ व्यंजन जो है, इसमें भी 4 वर्ण आते, य र ल व, और इसका उच्चारण स्वर और व्यंजन के मेल से होता है। इसी के कारण इसको हम लोग अर्ध स्वर भी क्या कहते हैं। अब आइए क्या जी? ऊष्म व्यंजन।
ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन आप लोग को हमने पढ़ाया था। तालाबी स, मूर्धनी स और दांती स और ह को ऊष्म व्यंजन कहते हैं, क्योंकि इनका उच्चारण रगड़ और घर्षण के साथ होता है। इसकी संख्या 4 होती है। मतलब इसको हम लोग ऐसे भी कह सकते थे कि तालाबी सा, मूर्धनी सा, दांती सा और ह को हम लोग ऊष्म व्यंजन कहते हैं। अगर ऑब्जेक्टिव में दे देगा कि तालाबी सा कौन सा वर्ण है, तो वहां पर दिया रहेगा संयुक्त व्यंजन, ऊष्म व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, तो आप लोगों को क्या मानना है? ऊष्म व्यंजन। क्योंकि इसका जो उच्चारण है, देखिए जितना भी हमारा मुंह का पर्सन है, तालाबी सा, इसको बोलने में सब क्या हो जा रहा है? घूम जा रहा है। रगड़ घर्षण दोनों एक साथ हो रहा है। यह आपका ऊष्म व्यंजन खत्म हो गया। अब आता है कि मतलब और भी व्यंजन होते, तो वो भी हम लिख दे रहे हैं, लेकिन इसको अपवाद में मानिएगा बच्चों। ये नहीं कि व्यंजन के परिभाषा में ही इसको क्या कीजिएगा, आप रख दीजिए। इसको केवल मैं लिख दे रहा हूं। संयुक्त व्यंजन और पांचवा होता है द्वितीय व्यंजन। बच्चों इसमें संयुक्त व्यंजन में आप लोगों का आता है छ, त्र और ज्ञ। इसको हम खंड कर दे रहे हैं बच्चों। यहाँ पर आपका होता है छ का हम खंड कर रहे हैं क प्लस स, त्र का हम खंड कर रहे हैं त प्लस र। यहाँ पर खंड कर रहे हैं बच्चों स प्लस र, और इसका हम खंड कर रहे हैं ज्ञ का बच्चों, तो ये हो जाएगा आपका ज्ञ का बच्चों ज प्लस, ये आपका खंड हो गया बच्चों। इसमें अलंत नहीं लगेगा, इसमें लगेगा, ठीक, कोई दिक्कत? इसको हम लोगों ने खंड कर दिया, किसमें? संयुक्त व्यंजन में। अब आ जाइए दीर्घ व्यंजन में कौन कौन से होते हैं। जैसे ठीक, क प्लस इस तरह से पक्का, प प्लस क प्लस ये हो गया। ऐसे जितने भी होते हैं वो आपका द्वितीय व्यंजन में आता है। बच्चा ब च प्लस इस तरह से द्वितीय व्यंजन हो गया। अब इसमें आता है एक तो अनुस्वार।
ये आपका आता है अनुस्वार। बच्चों तो आप लोग से पूछ देगा कि अनुस्वार का सिंबल क्या होता है, तो ये वाला सिंबल आप लोग लगाइए, ठीक, कोई दिक्कत। अब आता है तीसरा में विसर्ग। विसर्ग का सिंबल क्या होता है, ऐसे लगाता है। ये आपका बच्चों हम वर्ण खत्म कर दिए। अगला वीडियो में मैं इसका उच्चारण स्थान लेकर आऊँगा। उच्चारण स्थान से आप लोगों को 2 नंबर का पूछता है, जैसे 10th क्लास में पूछा था उसी तरह से इसमें भी आप लोग का व्याकरण पर्सन से 60% ऑब्जेक्टिव रहेगा। इसलिए इसको अच्छे से आशा करता हूँ कि आप लोग अध्ययन कीजिएगा, विश्वास के साथ, लगन और मेहनत के साथ आप लोग पढ़िएगा, क्योंकि उससे भी अच्छा आप लोग को मार्क्स लाना है। थैंक यू। 1 2 5 ये सदस्य हो सकता है, ये सदस्य हो सकता है, 1 2 5